हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताइए आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लैन किरैन ने वांग जी और विंग को कहा था कि वो लोटस पियर जाकर आ जाएं। विंग को ये रिचुअल भी पूरी करनी होगी। वांग जी भी हाँ में जवाब देकर वहाँ विंग को लेकर वहाँ से चला गया था। अगले दिन विंग बहुत दर्द में उठता है। वांग जी ने उसे 5 बजे उठा दिया था और फिर उसे उठाकर कहता है कि मेरे लिए कपड़े निकालो। विंग भी मुश्किल से उठकर उसके लिए कपड़े निकालता है और फिर उसे तैयार भी करता है। वांग जी ने विंग को अपना गुलाम बना रखा था। वो विंग से अब पूरे काम करवाता है घर का, सर्वेंट को आने भी नहीं देता। विंग तो पहले से ही ये सब करता था, इसीलिए उसे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और वो उस घर को साफ़ करता है, वांग जी के कपड़े धोता है, पूरा पानी भरता है, सारा कुछ सिर्फ विंग करता था। वांग जी दोपहर में आता है और उसे कहता है कि तुम्हें जो भी चाहिए बता दे, वो उसे सही टाइम से मंगवा लेगा। विंग कुछ नहीं कहता, वो बस इतना कहता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए। वांग जी भी उसे ज़्यादा पुश नहीं करता और वो वहाँ से चला गया। उसने अपने लोटस पियर के लिए बहुत कुछ लाया हुआ था, जो जो उसके अंकल ने उससे मंगवाया था। वांग जी वो सारा सामान विंग को भी दिखाता है कि ये देखो, तुम्हारी फैमिली को ये पसंद तो आएगा ना। विंग हाँ में जवाब देता है। वांग जी उससे बोलता है, मुझे लगा कि जैंग चैंग के घर में सिर्फ 4 लोग रहते हैं, इसीलिए मैंने सिर्फ 4 कपड़े लिए हैं। ये मैडम यू के लिए, ये जैंग फेमिया के लिए, ये मिस सियानली के लिए और ये बोलकर वांग जी उस कपड़े को टच करता है और कहता है ये जैंग चैंग के लिए। विंग वांग जी का रिएक्शन देखकर हर्ट होता है, पर वो हाँ में जवाब देता है। वो कहता है उन्हें बहुत पसंद आएगा। वांग जी हमें जवाब देकर कहता है और ये सारे पिंस भी है, तुम देख लो किसे कौन सा पसंद आएगा, वो रख देना। विंग हमें जवाब देकर उन सारे पिंस को जिस जिसके लिए देना है वो उन सारे लोगों के लिए रखने लगा और साथ ही उन सभी को पैक भी कर देता है। वांग जी कहता है और वो एक थैला विंग को देता है। विंग कन्फ्यूज़न से वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है, मैं नहीं चाहता कि अंकल को बोलने का मौका मिले, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए भी कुछ कपड़े ला लिए हैं और कुछ हेयर पिन्स भी, इसे पहन के आना। ये बोल वो वहाँ से चला गया। विंग के फेस में हल्का सा स्माइल आ गया था। वो उसे खोल कर देखता है। उसमें रेड और ब्लैक कलर का एक बहुत ही सुंदर गाउन था। वो उसे देखता ही रह गया। उसमें बहुत ही सुंदर एम्ब्रॉयडरी हुई थी। विंग उसे देखता ही रह गया। विंग उसे टच करके देखता है। वो बहुत ही सिल्की कपड़े से बना हुआ था। वो सिल्क कपड़े से बना हुआ था। वो बहुत ज़्यादा ही मुलायम था। विंग को पहली बार किसी ने इतना सुंदर कपड़ा और इतना महंगा कपड़ा दिया हुआ था। विंग ने बचपन से जो नॉर्मल कपड़े रहते हैं वही पहना था, पर वांग जी ने उसे बहुत ज़्यादा ही महंगा कपड़ा दिया था। हाँ, वो जब से लेंस एक्ट आया है वो बहुत ज़्यादा ही सजा सवरा रहता है, पर पहली बार वांग जी ने उसे कोई गिफ्ट दिया था। वो बहुत ज़्यादा खुश था। साथ ही जो उसके साथ पिन रखे थे वो भी बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत थे। उसके गहने, उसके हेयर पिन्स विंग को बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। और साथ में वो एक वेल, वांग जी उसके साथ एक वेल भी लाया था, क्योंकि लैन किरैन ने कहा था कि जब विंग वहाँ से वापस आएगा तभी वो उस वेल को हटा सकता है। विंग जल्दी से उस कपड़े को पहन लेता है। जैसे ही वो अपने आप को उस आईने में देखता है वो बहुत ज़्यादा ही सुंदर दिख रहा था। उसने उस कपड़े को ट्राई करके देखा था, क्योंकि वांग जी ने उससे कहा था कि उसका
नाप उसे याद नहीं रहा तो वो ट्राई करके देख ले, इसीलिए विंग ने उसे ट्राई करके देखा था। विंग उस कपड़े में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था और साथ ही वो हेयर पिन्स उसमें और भी ज़्यादा चांद चांद लगा रहे थे। विंग अपने आप को आईने में देख ही रहा था, तभी पीछे से वांग जी भी उसे ही देख रहा था। वांग जी धीरे धीरे कर उसके पास आता है और उसे देखते हुए कहता है, अच्छे दिख रहे हो। विंग उसकी आवाज़ सुनकर पीछे देखता है, जिसके कारण वो गिरने ही वाला था। वांग जी उसे कमर से पकड़ कहता है, तुम ढंग से रह भी नहीं सकते। विंग घबराते हुए कहता है, सॉरी सॉरी। पर वांग जी उसे ढंग से खड़ा करते हुए बोलता है, तुम्हें पसंद आया? विंग हाँ में सर हिलाता है और कहता है, हाँ। वांग जी उसे देखते हुए कहता है, पर अब विंग कंफ्यूज होकर वांग जी की तरफ देखने लगा, पर वांग जी उसे उठा लेता है और बोलता है, शायद मुझे ये अच्छा नहीं लगा बोल। वो उसे बेड पर फेंक देता है और अपने कपड़े निकालते हुए कहता है, शायद तुम बिना कपड़े के ही अच्छे लगोगे बोलकर वो विंग के ऊपर आ गया। विंग बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, पर वो वांग जी को रोक नहीं पाता था, इसीलिए वो उसे कुछ नहीं बोलता। वांग जी उसके पूरे कपड़े निकाल देता है, यहाँ तक कि वो हेयर पिन्स भी। वो उसके साथ फिर इंटीमेट होने लगा। 1-2 राउंड के बाद विंग थोड़ा थक गया था। वांग जी जैसे ही सेटिस्फाइड होता है, वो उठकर जाते हुए बोलता है, जल्दी से तैयार हो जाओ, अंकल ने हमें बुलाया है। विंग अपने आप को संभालते हुए उठता है और हाँ में जवाब देता है। वांग जी वहाँ से चला गया। विंग बाथरूम में जाकर अपने आप को क्लीन करता है और वो रोने लगा, पर वो अपने आप को ही फिर से शांत करता है। फिर कुछ देर बाद वो बाहर आता है। बाहर जाते ही वो लैन किरैन से मिलता है। वहाँ वांग जी भी बैठा हुआ था। लैन किरैन उन दोनों से पूछता है, क्या तुम दोनों ने तैयारी कर ली? वो दोनों हाँ में सर हिलाते हैं। लैन किरैन विंग से बोलते हैं, बेटा तुम्हें जो भी कुछ चाहिए आज बता दो, ठीक है? वो आज ही लेके आ जाएंगे। विंग हाँ में सर हिलाता है और लैन किरैन फिर बोलते हैं, जो भी तुम्हारी फैमिली के लिए ज़रूरत चीज़ है वो तुम्हें देख ली। विंग हाँ में जवाब देता है। फिर लैन किरैन फिर कहते हैं, और हाँ, 1 हफ्ते बाद वापस आ जाना, क्योंकि मैं तुम्हें ज़्यादा दिनों तक वहाँ रहने नहीं दूंगा। विंग हल्का सा स्माइल करता है। लैन किरैन अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं, अब तुम हमारे घर की बहू बन चुके हो, ठीक है ना? तुम्हें ज़्यादा दिन तक बाहर नहीं रहना चाहिए, तुम्हारा अब ये घर है। विंग हाँ में जवाब देता है। वो फिर वांग जी से कहते हैं, वांग जी तुम भी 1 सप्ताह तक वहीं रहोगे। वांग जी भी हाँ में नोट करता है। विंग और वांग जी फिर उन्हें ग्रीट कर वापस चले गए। वो सभी फिर खाना खाते हैं, फिर जाकर फिर सो गए। वांग जी रात को भी विंग के साथ इंटीमेट होता है। विंग की बुरी हालत हो चुकी थी, क्योंकि वांग जी कभी भी उसके साथ चालू हो जाता था। वो एक पल के लिए भी विंग को छोड़ता नहीं था, यहाँ तक कि कई बार तो विंग के बॉडी से हल्का फुल्का ब्लड भी आ जाता था। वांग जी इतना रफ होता था। अगले दिन वो दोनों लोटस पियर जाने के लिए तैयार हो गए थे। सिचैन वांग जी से कहते हैं, वांग जी प्लीज़ विंग का ख्याल रखना। वांग जी भी हाँ कहता है। विंग उन सभी को ग्रीट कर वहाँ से चले गए। कुछ टाइम बाद वो दोनों लोटस पियर आ चुके थे। जैसे ही वो लोटस पियर आते हैं, सारे बच्चे विंग को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। वो सारे दौड़कर विंग के पास आते हैं। विंग उन लोगों को देखकर स्माइल करता है। वांग जी उन बच्चों को देखकर सोचता है, क्या विंग इन सभी के सामने इतना अच्छा रहता है? छोड़ो, मुझे क्या करना, ये बोल वो सामने देखने लगा। विंग उन लोगों से बातें करता है। फिर वांग जी कहता है, तुम बाद में आके मिल लेना,
हमें चलना होगा। ये बोल वो रथ को आगे चलने की बोल देते हैं। विंग भी चुपचाप वहीं पर बैठ जाता है। सारे लोग विंग के लिए बहुत ज़्यादा खुश थे। वो विंग को देखने के लिए सारे लोग सड़कों पर आ रहे थे। विंग हल्का सा पर्दा उठाकर बाहर देखता है। बाहर सारे लोग विंग को बुला रहे थे। विंग स्माइल कर रहा था, पर भी वो वेल के अंदर होने के कारण किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। वांग जी विंग की खुशी महसूस कर सकता था, उसकी स्माइल को महसूस कर सकता था। सारे लोग विंग को कितना प्यार करते थे ये महसूस कर सकता था। कुछ ही देर में वो दोनों जियांग्स के महल पहुंच चुके थे। वहाँ जैंग फेंगमिया, यान ली और जैंग चैंग था। जैंग चैंग तो विंग को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया। वो जल्दी से भागकर विंग को गले से लगा लेता है। विंग भी उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश था। जैंग चैंग बोलता है, अरे तुमने अभी भी ये वेल क्यों लगाया हुआ है? विंग कहता है, ये रिचुअल है। जैंग चैंग कहता है, अब तो घर आ चुके हो, अब तो निकाल दो। विंग बोलता है, अभी नहीं। पर पीछे से जैंग फेंगमिया कहते हैं, विंग अब निकाल दो, वैसे भी तुम मेंशन में आ चुके हो। विंग ये सुनकर अपना वेल हटाता है। तीनों लोग उसे देखकर खुश थे। वहाँ जैंग चैंग जल्दी से उसे हक कर बोलता है, तुम्हें मैंने कितना मिस किया तुम्हें पता है? पूरा टाइम मैं तुम्हें याद करता था। ये 1 सप्ताह मैंने कैसे बिताया तुम्हें पता है? हाँ, वो रूम तुम्हारे बिना पूरा खाली खाली लगता है। मैं तो पूछो मत। उस रूम में ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे बिना वो मुझे काटने को दौड़ रहे हो। सारा सामान सिर्फ तुम्हारा है। मुझे तो पूछो मत। सारा सामान देखकर सिर्फ तुम्हारा याद आता था। यहाँ तक कि मैं जब भी पूल में जाता था, पाउंड में जाता था, सारे लोग मुझसे तुम्हारे बारे में पूछते थे। फिर मुझे याद आता था। अब बताओ, और मैं कहीं बाहर भी जाता तो मुझे माँ से बचाने वाला भी कोई नहीं रहता, तो मुझे डांट पड़ जाता था। तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हो गया इस 1 सप्ताह में। अब 1 सप्ताह में इतना परेशान हो गया तो तुम ही सोचो पूरा ज़िंदगी में कैसे रहूँगा तुम्हारे बिना। ये बोलकर वो विंग को कहता है, अरे तुम बोलोगे कुछ? मैं कितना टाइम से बोल रहा हूँ, तुम कुछ बोल ही नहीं रहे हो। विंग कहता है, पर मुझे बोलने का मौका तो दो। तुम तो बस बोलते ही जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, कुछ मुझे भी तो बोलने दो। वांग जी बस चुपचाप वहाँ पर खड़ा उन लोगों की बातें सुन रहा था। वो इंसान को नहीं जानता था जो विंग से बातें कर रहा था। तभी यानली कहती हैं, जैंग चैंग पहले उन लोगों को अंदर तो आने दो, उसके बाद बातें करना। तभी जैंग चैंग कहता है, हाँ सीजे, मैं तो भूल ही गया था। अरे चलो चलो, ये बोलकर वो विंग का हाथ पकड़ अंदर की तरफ जाने लगा। तभी जैंग फेंगमिया वान जी को कहते हैं, मुझे माफ़ करना राजकुमार, ये मेरे बेटे ऐसे ही हैं, जब एक साथ होते हैं तो सबको भूल जाते हैं। ये बोल वो उन्हें ग्रीट करता है। वांग जी भी उन्हें ग्रीट करते हैं और फिर उनके साथ वो अंदर चले गए। जैंग चैंग विंग को बोलता है, विंग बताओ कैसा है वो? अच्छा है ना जगह? बोलो ना। विंग हाँ में जवाब देता है और कहता है, बहुत अच्छा है वो जगह। जैंग चैंग कहता है, अच्छा मुझे कुछ बताओ ना, गगा के बारे में बताओ, वो कैसे है? वो ठीक है? वो अभी कैसे क्या कर रहे होंगे अभी? वो अब तुम लोगों के साथ क्यों नहीं आए? जैंग चैंग बहुत सारे सवालें पूछ रहा था। विंग ये जानकर कि जैंग चैंग सिजान के बारे में पूछ रहा है, वो थोड़ा सा चुप हो जाता है। फिर कहता है, गगा गगा भी ठीक है, वो सेक्रेटरी काम में बिजी थे इसीलिए वो नहीं आ पाए। जैंग चैंग ये सुनकर हाँ में जवाब देता है और कहता है, और तुम बताओ तुम्हारी लाइफ कैसी है? तुम्हें ये वांग जी अच्छे से तो रखता है ना? विंग ये सुनकर थोड़ा सोचता है, फिर हाँ में जवाब देता है। वांग जी जैंग फैमिया और मैडम यू के साथ बैठा हुआ था और उनसे बातें कर रहा था। सर्वेंट जो पीछे सारा सामान था उसे ला रहे थे। जैंग चैंग विंग को कहता है, और बताओ कैसा है वो?
विंग कंफ्यूज होकर पूछते हैं कौन। जैंग चैंग विंग को कोहनी हल्का सा मारते हुए बोलता है, अरे तुम्हारा हस्बैंड वो बेड में कैसा है, अच्छा होगा। विंग ये सुनकर हल्का सा ब्लश करता है, पर वो कहता है, जैंग चैंग कैसी बातें कर रहे हो तुम। जैंग चैंग कहता है, ओहो शर्माना भी सीख गए, तुम तो मुझसे भी ज़्यादा बेशरम थे। विंग ये सुनकर कहता है, मैं नहीं था ना, तुम ही थे, तुम ही सारा कांड करते थे और सारा ब्लेम मेरे ऊपर डाल देते थे। जैंग चैंग मुंह बनाते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं था, तुम भी तो मेरे साथ काम करते थे वो सब। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं। दोनों ऐसे ही बहस कर रहे थे, तभी वहाँ पर यानली आती है। यानली को देखकर विंग उसे गले से लगाकर बोलता है, सीजे मैंने आपको बहुत मिस किया। यानली उसे देखकर उसके सर को सहलाते हुए बोलती है, तुम कैसे हो। विंग सर हिलाकर बोलते हैं, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप। यानली हमें जवाब देकर बोलती है, मैं भी, और बताओ। विंग कहता है, मैंने ना इन एक सप्ताह में आपको और पूरी फैमिली को बहुत मिस किया। आपको पता है सारे लोग बहुत अच्छे वहाँ के, पर ना मुझे आप लोगों की बहुत याद आती थी। यानली ये सुनकर स्माइल करते हुए बोलती है, अब तो ऐसा ही होगा, कुछ दिनों में देखना तुम हमें भी भूल जाओगी, तुम्हारा पति इतना प्यार करेगा तुमसे। विंग ये सुनकर चुप हो गया। वो कुछ टाइम बाद स्माइल करते हुए बोलता है, बहुत करते हैं मेरे से प्यार, हर रोज़ हर रात को। ये बोलकर वो चुप हो गया। तभी पीछे से जैंग जैंग उसे टीज करते हुए बोलते, ओ हर रोज़ हर रात को, कैसे कैसे, क्या क्या। यिंग विंग ये सुनकर उसे हिट करते हुए बोलता है, बेशरम कुछ भी बोलते हो। ये बोलकर वो यानली को बोलता है, सीजे देखो ना इसे। यानली चिंग का कान पकड़ते हुए बोलती हैं, अभी वो आया भी नहीं और तुम्हारा बदमाशी चालू हो गया। चैंग अपना कान पकड़ते हुए बोलता है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं ठीक कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है छोड़ो छोड़ो। ये बोलकर वो अपना कान यानली के हाथों से छुड़वा लेता है। यानली भी उसका हाथ एकदम ईजिली छोड़ देती है। उसके हाथों में ट्रे रखा हुआ था। विंग उसे देखकर बोलता है, लोटस सूप। विंग की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। यानली उसे बोलती है, हाँ तुम्हारे लिए स्पेशली, मेरे आइन को बहुत ज़्यादा पसंद है ना, इसीलिए मैंने बनाया है इसे। जैंग चैंग कहता है, आपने आपने मुझे इतने दिनों से मेरे लिए तो कभी स्पेशल वाला लोटस सूप नहीं बनाया, इसके लिए बड़ा बना रहे हो। यानली कहती है, हाँ तो वैसे भी ये बहुत दिनों बाद आया है ना, तो इसके लिए ये सब चलता है। विंग भी जैंग चैंग को टीज करते हुए बोलता है, देखा जीजे मुझसे ज़्यादा प्यार करती है, तुमसे तो कम प्यार करती है। ये बोल वो उसे टंग दिखाता है। जैंग चैंग कहता है, आप लोग ऐसे ही करते हो, देखो अभी विंग नहीं था तो आप हमेशा मुझे लाड प्यार करती थी, और जब विंग आ गया तो अब इसे कर रहे हो, देख लेना विंग ना हमेशा ही ऐसा ही करता है, देख लेना एक दिन ना मैं इससे सारा प्यार छीन लूँगा। ये बोलकर वो मुंह फुला लेता है। जैंग जैंग की बात सुनकर विंग का मुंह उतर गया। वो मन में ही सोचता है, प्यार, मुझे कौन प्यार करता है सीजे के अलावा। वो इमोशनल हो गया था। पर तभी यानली कहती है, हाँ तो, और वैसे भी मेरा आइन है ही इतना अच्छा कि इसे तो सारे लोग प्यार करेंगे, इसका पति तो इससे हद से ज़्यादा प्यार करेगा। ये बोलकर वो विंग के सर को पैट करने लगी। ये सुनकर तो विंग का दिल इतना ज़ोर से दर्द हुआ ना, उसे लगा कि किसी ने उसके सीने पे एक खंजर से चुभो दिया हो। विंग पर भी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ मेरा पति सच में मुझसे बहुत प्यार करता है। ये बोल विंग चुप हो गया। उसकी आंखें बहुत ज़्यादा ही भारी हो गया था। तभी एक सर्वेंट आकर बोलता है कि आप लोगों को मैडम यू और सेक्रेटरी जियांग बुला रहे हैं। तीनों लोग हॉल पे चले गए। वहाँ वांग जी, मैडम यू और सेक्रेटरी जियांग से बातें कर रहा था। तीनों लोग वहाँ पर आ जाते हैं।
विंग जाकर वांग जी के बगल में बैठ गया और वहीं यान ली और जैंग जैंग अपने माँ बाबा के बगल में। वांग जी की नज़र सिर्फ जैंग जैंग पे थी और विंग की नज़र वांग जी पर। उसका दिल दुख रहा था कि वांग जी कैसे जैंग जैंग को देख रहे हैं। तो चलिए अगले पार्ट में देखते हैं होता क्या है। बाय बाय।